दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। तो जैसा आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि जो डिस्पोबैन होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप उसको खोल के देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिस्पोबैन कितने प्रकार की होती है। जो मुख्यतः डिस्पोबैन होती है वो डिस्पोबैन जो टिप होती है उसके प्रकार में कहा जाए तो 5 प्रकार की डिस्पोबैन होती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट डिस्पोबैन होती है वो रेगुलर होती है, रेगुलर डिस्पोबैन। रेगुलर डिस्पोबैन में बीच में पतली टिप होती है। और इसके बाद दूसरी डिस्पोबैन है। दूसरी डिस्पोबैन की बात कही जाए तो है ल्यूअर लॉक। जो ल्यूअर लॉक डिस्पोबैन होती है उसमें डिस्पोबैन में जो टिप होती है उसमें लॉक रहता है। तो सबसे अच्छी जो डिस्पोबैन होती है वो ल्यूअर लॉक होती है, क्योंकि उसमें निडल को हम फंसाते हैं तो निडल लॉक हो जाती है। और आधा जो डिस्पोबैन होती है उसमें हम यदि निडल फंसाते हैं तो निडल का निकलने का डर होता है और हाथ में चुभने का, गिरने का डर रहता है। इसीलिए आप सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिस्पोबैन है तो ल्यूअर लॉक है। इसके बाद बोलेंगे जो तीसरे नंबर की डिस्पोबैन है उसके लिए उसका नाम है एसेंट्रिक। जो एसेंट्रिक डिस्पोबैन होती है उसमें जो टिप होती है वो बीच में नहीं होती, बल्कि एक साइड डिस्पोबैन नंबरिंग होती है उसके अपोजिट एक साइड है उसकी टिप होती है और थोड़ी पतली होती है। और इसके बाद तीसरी डिस्पोबैन होती है वो कैथेटर डिस्पोबैन होती है। उसकी जो टिप होती है डिस्पोबैन की वो कैथेटर जैसी साइज की डिस्पोबैन होती है। ठीक है। और जो 5वें प्रकार की डिस्पोबैन होती है वो होती है ट्योमी। वो डिस्पोबैन होती है वो बीच में उसकी डिस्पोबैन के बीच में टिप होती है और वो मोटी होती है। उसकी जो टिप होती है बहुत मोटी टिप होती है। और हम एमएल में कहा जाए कि कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो डिस्पोबैन है वो देखिए डिफरेंट टाइप डिफरेंट एमएल में डिस्पोबैन हमारे यहाँ रखी हुई हैं। तो एक एक करके हम सभी डिस्पोबैन के बारे में बताएंगे और उसमें जो निडल होती है वो कितने गेज की होती है और उनकी साइज क्या होती है, हम सब कुछ इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें ½ ml से लेकर हम इसमें 50 ml तक हॉस्पिटल में डिस्पोबैन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ½ ml डिस्पोबैन की यूज में। ½ ml डिस्पोबैन जो रहती है उसकी जो निडल रहती है वो कितने गेज की होती है। जो ½ ml डिस्पोबैन रहती है उसमें जो निडल है वो 23 गेज की होती है और 1 इंच की होती है। जो हमारी है ½ ml डिस्पोबैन। ½ ml डिस्पोबैन में जो निडल होती है वो होती है 23 गेज की और उसकी साइज होती है इंच में होती है। उसकी साइज होती है 1 इंच की। और इसमें जो टिप रहती है, आप टिप देखिए, इसमें ल्यूअर लॉक टिप होती है। आप देख पा रहे होंगे कि ल्यूअर लॉक टिप कैसी होती है। इसको हम स्क्रू के जैसे खोल के इसको निकाल सकते हैं। जो अपना टिप प्रोटेक्ट कवर होता है उसको हम स्क्रू जैसे खोल के इसको निकाल सकते हैं। इसमें नंबरिंग दी जाती है कि कितने में हम इसमें लिक्विड या फिर इंजेक्शन को भर सकते हैं। ठीक है, आपको ½ ml डिस्पोबैन के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं 1 ml डिस्पोबैन। 1 ml की डिस्पोबैन जो होती है उसमें 23 गेज इसकी जो निडल होती है, निडल की साइज होती है 23 गेज और जो लंबाई होती है उसकी वो 1/2 मतलब आधा इंच की निडल होती है। सो खोलने का तरीका भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमें निडल तरफ से नहीं खोलना है, जो थंब सपोर्ट होता है उसकी तरफ से खोलना है इसको। ये हमारी 1 ml की डिस्पोबैन है। ठीक है, इसमें नंबरिंग दी जाती है। इसमें इस इंजेक्शन का यूज हम करते हैं जैसे इंट्रामस्कुलर नहीं, सबकोटेनियस या इंटरडर्मस, इसको इस इंजेक्शन से हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसमें 0.1, 0.2, 0.3 से 0.10 तक इसमें नंबरिंग दी जाती है। कम ml का जो इंजेक्शन होता है या फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए इंजेक्शन इसी 1 ml की सिरिंज का ही यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 2 ml सिरिंज के बारे में। जो 2 ml डिस्पोबैन होती है उसकी जो गेज लंबाई होती है वो 24, जो निडल होती है उसकी लंबाई 24 गेज की निडल होती है। निडल की लंबाई होती है वो 1 इंच होती है और उसमें 2 ml तक हम जो भी लिक्विड इंजेक्शन होगा 2 ml तक इसमें भर सकते हैं।
और इसका यूज कर सकते हैं हम आईवी इंजेक्शन लगा सकते हैं इससे 2 ml डिस्पोबैन से, और आईवी भी लगा सकते हैं, सबकोटेनियस भी लगा सकते हैं, इंट्राडर्मिस भी लगा सकते हैं, और इससे हम ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। जो बच्चों का सैंपल होता है 2 ml डिस्पोबैन से हम ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 3 ml डिस्पोबैन की बात करेंगे। जो हमारी 3 ml की डिस्पोबैन होती है और इसमें निडल की साइज 2 ml के बराबर ही रहती है। इसमें जो 3 ml की डिस्पोबैन है उसमें निडल की निडल 24 गेज की होती है जो निडल है, और इसकी लंबाई होती है 1 इंच। ठीक है, इसमें 3 ml से हम इसको आईवी भी इसमें 3 ml में जो भी लिक्विड या फिर कोई इंजेक्शन 3 ml तक भर सकते हैं, और इसका हम यूज आईवी, आईएम, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस सब कुछ यूज कर सकते हैं इस तरह से। और हम इसका यूज ब्लड सैंपलिंग के लिए भी यूज करते हैं। और आपने देखा होगा 3.5 ml की भी 3.5 ml की भी डिस्पोबैन आती है और 2.5 ml की डिस्पोबैन आती है। हमने अभी 2.5 ml की डिस्पोबैन नहीं बताए हैं। उसमें जो निडल होती है वो 22 गेज की होती है और उसकी लंबाई होती है 1.5 इंच, और जो 3.5 ml डिस्पोबैन होती है वो भी 22 गेज की होती है और उसकी लंबाई 1.5 इंच की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे 5 ml डिस्पोबैन की। जो 5 ml डिस्पोबैन होती है वो भी 24 गेज की होती है। खोल के बता देते हैं। और हम बात करेंगे अब 5 ml डिस्पोबैन की। जो 5 ml डिस्पोबैन होती है, जो उसकी जो निडल होती है, उसकी जो 5 ml डिस्पोबैन की निडल होती है उसमें 24 गेज की निडल होती है और उसकी लंबाई होती है 1 इंच। और इसमें 5 ml की नंबर स्केल दिया जाता है। इसमें 5 ml तक कोई भी लिक्विड, कोई भी इंजेक्शन हम डायल्यूट करके या फिर डायरेक्ट भर के इसको आईवी, आईएम, इंट्राडर्मस, इंट्रामस्कुलर, सबकोटेनियस सभी इंजेक्शन इससे हम लगा सकते हैं, और इसका यूज हम ब्लड सैंपलिंग में भी करते हैं। इसके बाद करेंगे हम 10 ml डिस्पोबैन। जो हमारी 10 ml की डिस्पोबैन होती है, डिस्पोबैन की जो निडल होती है उसकी साइज होती है 22 गेज और 1.5 इसकी लंबाई होती है। 1.5 इंच इसकी लंबाई होती है। इसमें हम 10 ml तक कोई भी लिक्विड या कोई भी इंजेक्शन को हम भर सकते हैं और लगा सकते हैं। इसमें 10 ml के इंजेक्शन का यूज ज्यादातर आईएम नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें 10 ml के इंजेक्शन को भी आईएम लगाना पड़ता है, और इसमें इसका आईवी इंजेक्शन इसको लगा सकते हैं, और हम इसको कैनुला के थ्रू भी हम इसको आईवी इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 20 ml की डिस्पोबैन। जो 20 ml की डिस्पोबैन होती है उसकी जो निडल होती है, जो 20 ml निडल होती है वो 22 गेज की निडल होती है और इसकी लंबाई होती है 1.25 इंचेस। ठीक है, और इसका 20 ml की डिस्पोबैन है उसका यूजेस देख लीजिए। इसका यूज तो या फिर किसी व्यक्ति की बॉडी फ्लूइड निकालना है तो उसमें यूज करते हैं हम, और कैथेटराइजेशन हम राइस ट्यूब के द्वारा हम जो स्टमक में जो इन्फेक्शन रहता है तो हम उसके द्वारा इन्फ्यूजन को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो इन्फ्यूजन पंप होता है, कोई भी इंजेक्शन को हमें स्लो देना पड़ता है, ड्रॉप करके देना पड़ता है, तो हम इन्फ्यूजन पंप में 20 ml को सिरिंज को फंसाकर भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 50 ml डिस्पोबैन। जो 50 ml डिस्पोबैन होती है उसमें कोई भी निडल नहीं आती है, और जो 50 ml डिस्पोबैन होती है उसको हम इन्फ्यूजन के लिए यूज करते हैं। जो इन्फ्यूजन पंप होता है उसमें कोई भी इंजेक्शन स्लो करके दिया जाता है, ड्रॉप करके दिया जाता है, तो इन्फ्यूजन पंप में हम फंसा के उसको इंजेक्शन को दे सकते हैं। और बॉडी फ्लूइड को निकालने के लिए भी हम 50 ml डिस्पोबैन का यूज करते हैं। और जो एक डिस्पोबैन होती है वो इंसुलिन जो सिरिंज होती है
उसकी बात और कीजिए। इंसुलिन सिरिंज होती है, इसकी जो निडल होती है, वो 30 गेज की निडल होती है जो हमारे। और हम बात करेंगे इंसुलिन सिरिंज के बारे में। जो हमारी इंसुलिन सिरिंज होती है, डिस्पोबेन होती है, जो उसकी निडल होती है वो 30 गेज की होती है, जो बहुत ही पतली और बहुत ही छोटी होती है। और इसकी लंबाई होती है वो 1/4 होती है, बहुत ही पतली और बहुत ही छोटी निडल होती है। और एक बात और है, इसमें जो इसमें निडल होती है वो इसमें अटैच्ड होती है, इसकी निडल नहीं निकलती है, इसी में अटैच्ड होती है। और इसमें जो इंसुलिन सिरिंज होती है वो 1 ml की होती है और इसको 40 यूनिट तक इसको डिवाइड किया गया है। इसमें जो इंसुलिन इंजेक्शन होता है उसको यूनिट में दिया जाता है, इसीलिए इसको यूनिट में भी डिवाइड किया गया है और ml में भी डिवाइड किया गया है। ये 1 ml की सिरिंज होती है और इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, इसमें 40 यूनिट तक इसको डिवाइड किया गया है। हम आशा करते हैं कि आपके लिए सभी प्रकार की डिस्पोबेन होती है वो आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम अगली वीडियो में जो इसकी निडल होती है वो डिफरेंट टाइप होती है। हम अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि कितने प्रकार की निडल होती है और उसमें कलर कोडिंग भी होती है, कौन से कलर की कितने नंबर की निडल होती है वो अगली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। थैंक यू।